नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए, दिखाएंगे आपको सिर्फ यहाँ। दिल्ली महाराष्ट्र में कोरोना के टूटे सारे रिकॉर्ड। दिल्ली में 17,000 तो महाराष्ट्र में 58,000 से ज्यादा केसेस। पैरामिलिट्री फोर्स पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा सामने आए इतने केसेस। देश भर में करीब आधा दर्जन राज्यों ने टाली बोर्ड परीक्षाएं। चेतन सकारिया ने डेब्यू मैच में किया कमाल। अब एक्ट्रेस अनन्या पांडे को डेट करने की ख्वाहिश। और फ्रांस ने रमजान महीने में उठाया ऐसा कदम, मुसलमान हुए खफा। देश भर में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में भी कोरोना का कहर जारी है। देश के करीब 9 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 17,282 लोग संक्रमित हुए। ये संख्या पिछले साल महामारी की शुरुआत होने के बाद से एक दिन में हुई सर्वाधिक वृद्धि है। 24 घंटे में 104 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ मृतकों की संख्या 11,540 के पास पहुंच गई। वहीं शहर में अब तक 7,67,438 लोग संक्रमित हुए और 7 लोग 5,162 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं। बता दें कि मंगलवार को 13,468 नए मामले सामने आए थे और 81 मरीजों की मौत हुई थी। दिल्ली सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की चौथी वेव है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना बेकाबू रफ्तार में है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 58,952 नए मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, सूबे में पिछले 24 घंटों में कोरोना के चलते 278 लोगों की जान चली गई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 6,12,070 हो गई है। वहीं कोरोना संकट के बीच हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान कई निर्देशों के बावजूद भी श्रद्धालुओं और साधु संतों की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा, जिसका असर अब वहां कोरोना विस्फोट के रूप में दिख रहा है। पिछले 2 दिनों में हरिद्वार में 500 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में अकेले 1527 पॉजिटिव केस सिर्फ हरिद्वार के मेला क्षेत्र से ही सामने आए हैं और इनकी संख्या अभी और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बड़ी संख्या में कोरोना रिपोर्ट आना बाकी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही संक्रमण का खतरा पैरामिलिट्री फोर्सेस पर भी मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटों में पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोरोना के 577 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सर्वाधिक आंकड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का रहा, जहां से 463 जवानों के संक्रमित होने की खबर है। पिछले 24 घंटों में सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में 577 कोरोना संक्रमण के केस सामने आए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में पिछले 24 घंटों में 30 नए मामले सामने आए हैं, तो केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा यानी कि CISF के 48 नए जवानों को भी कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द और 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित करने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल और महाराष्ट्र ने भी 10वीं 12वीं के लिए अपने राज्य बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने कहा है कि वो स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और फिलहाल उन्होंने तय नहीं किया है कि बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी या नहीं। कर्नाटक ने परीक्षा को लेकर कहा है कि ये निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षाएं आयोजित करेगा, तो वहीं मेघालय कक्षा 12 के लिए बोर्ड परीक्षा कराने के लिए तैयार है, लेकिन स्थिति की समीक्षा के बाद 10वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय लेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में जारी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 30 अप्रैल से शुरू होने वाली अपनी हाई स्कूल, 10वीं और हायर सेकेंडरी स्कूल यानी 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया ने इंडियन प्रीमियर लीग के अपने पहले मैच में कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने IPL के 14वें सीजन में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 3 विकेट लिए। डेब्यू मैच में धमाल करने के बाद अब सकारिया की चाहत बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ डेट पर जाने की है। राजस्थान रॉयल्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें तेज गेंदबाज आकाश सिंह और चेतन सकारिया एक दूसरे का इंटरव्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश सिंह ने चेतन सकारिया से पूछा कि वो बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस को, जिस पर आकाश सिंह के इस सवाल पर चेतन सकारिया ने अनन्या पांडे का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वो बेहद खूबसूरत है और अनन्या के साथ किसी बीच पर कॉफी का मजा लेना चाहेंगे। चेतन सकारिया ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 4 ओवरों में 31 रन देकर 3 विकेट लिए थे। दुनिया भर में रमजान का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच फ्रांस के एक कदम से मुसलमानों की नाराजगी बढ़ गई है। फ्रांसीसी सीनेट ने कट्टरपंथ इस्लाम पर लगाम लगाने के मकसद से लाए गए बिल को पास कर दिया है। इस बिल को लेकर कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों को अलग थलग करने का जरिया बनेगा। इसमें और कई संशोधनों को शामिल किया गया है, जिसमें तमाम प्रावधानों को सख्त बनाया गया है। इन प्रावधानों को पहले ही देश के नेशनल असेंबली ने मंजूरी दे दी थी। सीनेट में इस बिल के पक्ष में 208 वोट पड़े तो खिलाफ 109। तमाम प्रावधानों पर चली लंबी बहसों के बाद इस बिल
बिल को सीनेट में पेश किया गया। इस बिल को लेकर पहले ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फ्रांस में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। फिलहाल इसे सीनेट में पारित कर दिया गया है। बिल में शामिल किए गए नए संशोधनों का मकसद अतिवाद से मुकाबला करना है। इसमें वो तमाम प्रावधान शामिल हैं जिसमें स्कूल ट्रिप के दौरान बच्चों के माता पिता के धार्मिक पोशाक पहनावे पर रोक, नाबालिग बच्चों के चेहरे छिपाने और सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रतीकों को धारण करने पर रोक लगाने की बात कही गई है। पब्लिक स्विमिंग पूल में बुर्का पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। ये संशोधन फ्रेंच ऑफिसर्स को विदेशी संगठनों को फ्रांस में प्राइवेट स्कूल की स्थापना से रोकने की अनुमति देगा। इस बिल में ऑनलाइन घृणा से निपटने, होम स्कूलिंग, वर्जिनिटी सर्टिफिकेट और बहुविवाह पर रोक लगाने संबंधी विधायी प्रावधान किए गए हैं। देशी धार्मिक संगठनों की तरफ से शिक्षा बोर्ड में फंडिंग और सरकारी सेवा में तटस्थता बनाए रखने को लेकर प्रावधान शामिल है। हालांकि इससे मुस्लिम आबादी काफी नाराज होती हुई दिखाई दे रही है। फ्रांस में हिजाब के समर्थन में हैंड्स ऑफ माय हिजाब नाम से ऑनलाइन कैंपेन चलाया जा रहा है।